कार्ड हवर इफेक्ट का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो एक फोल्डर बनाना है आपको कोई भी नाम से, और उसमें इमेज नाम का फोल्डर बनाना है, उसमें 2 इमेजेस रखनी है। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 इमेजेस रखी, तो 2 इमेज रखनी है, एक बॉय की एंड एक गर्ल की। देन आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, जिसका नाम हम रखेंगे index.html, index.html। एंड ये हमारा बन गया HTML का प्रोग्राम हम इसमें करेंगे। फाइल को लिंक कर लेना है, तो फाइल को CSS से लिंक कराने के लिए हमें लिंक यहाँ पे यूज करना पड़ता है, लिंक टैग। और इसमें हमें style style.css से फाइल बना रही हूँ मैं CSS की, तो style.css का ये फाइल बन गई है एंड index.html का ये फाइल बना है। इसको लिंक कर देते हैं style.css से, तो दोनों फाइल लिंक हो गई है। अब बॉडी टैग यहाँ पे जो है, बॉडी में हम एक ड्यू बनाएंगे, यानी कि हमें कार्ड हवर इफेक्ट बनाने, तो हमें 2 कार्ड हम बनाएंगे, एक बॉय के लिए रहेगा, एक गर्ल के लिए रहेगा। ओके, तो एक ड्यू बनाएंगे पहले, तो उसमें हम इमेज रखेंगे, इमेज src करके। एंड इमेज कहाँ है, इमेज के फोल्डर में, तो आपको पहले फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा, इमेज, फिर स्लैश लगाना पड़ेगा। एंड जो इमेज आप लगाना चाहते हो वो इमेज आप लगा सकते हो इसमें। तो हम यहाँ पे ये वाली इमेज लगाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड शो विथ प्रीव्यू करेंगे, तो हमारी इमेज दिख रही है, कुछ बहुत बड़ी दिखेंगी अभी तो ये, क्योंकि हमने CSS से अभी एडजस्ट नहीं किया है। अब अल्ट में हम क्या कर देंगे, बॉय यहाँ पे लिख देंगे कि बॉय की इमेज है। तो अगर ये अल्ट का यूज क्या है, अगर हम कोई भी पेज लोड होता है या कुछ भी एरर आता है, तो यहाँ पे समझ में आता है कि बॉय की इमेज है यहाँ पे, तो इसीलिए हम अल्ट का यूज कर रहे हैं, जिसके रिलेटेड हमने नाम दिया है बॉय की, ये बॉय की इमेज है। तो समझने के लिए हमने यहाँ पे दिए होता है ये। अगर कोई भी वेबसाइट में आपको प्रॉब्लम हो जाती है या लोड हो रहा होता है, तो इमेज जल्दी दिखती नहीं है, तो फिर नाम वहां पे दिखता है, तो समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे बॉय की इमेज थी, इसलिए हम अल्ट का यूज करके रखते हैं उसमें। ओके, तो हमने इमेज लगा ली, इसमें एक और ड्यू बनाना है, इसी के अंदर एक और ड्यू बनाना है जो कि रहेगा डिस्क्रिप्शन के लिए। तो हम यहाँ पे क्लास दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन, DESC, डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में मैंने नाम दिया है। एंड इसके बाद इसके अंदर हम H3 टैग लिखेंगे, H3 टैग में हम इस लड़के का नाम लिख देंगे, जो कि हम रखेंगे राम कुमार रख देते हैं। ओके, राम कुमार नाम हमने रख दिया, और इसमें पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, या फिर पैराग्राफ टैग में हम इसका लिख देते हैं डेटा एनालिस्ट, ANALYST। ओके, डेटा एनालिस्ट ANALYST कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया। अभी ये बहुत नीचे आएगा, ये यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट हमें एक और बना लेना है, सेम ड्यू बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सेम ड्यू बनाने के लिए पहले राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कुछ इसे दिखा रहा है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से समझ में आता है कि कौन सी ड्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है और किसकी ये ड्यू है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी के लिए। तो ये हो गया हमारा। एक और ड्यू हम बना लेंगे, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ इसे, एंड पेस्ट करेंगे, सेम रहेंगे ये वीडियो। इसमें इमेज का नाम जो है चेंज कर देते हैं हम, इसमें इमेज हम दूसरी लगा देते हैं, जो कि रहेंगी गर्ल की इमेज। तो स्लैश लगाएंगे गर्ल की इमेज के लिए, हम अभी के लिए यही इमेज लगा देते हैं, कार्टून वाली 2 इमेज, क्योंकि गर्ल की इमेज जो है थोड़ी बड़ी है इसलिए। तो दोनों हमने कार्टून इमेज लगा दिए हैं, और इसमें हम अल्ट में लिख देंगे, यहाँ पे बॉय लिखा हुआ है, एंड इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं नेहा कुमारी या फिर रूही। ओके, कुमारी दे देते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, और इतना हमारा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ किस तरह से आ रहा है। शो इट रिवाइज करेंगे, तो इमेज बहुत बड़ी आएंगी अभी के लिए, एंड ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनको पहले तो क्लास दे देते हैं, यहाँ आ जाते हैं, इस ड्यू को क्लास दे देंगे कि कार्ड है, कार्ड हम दे देते कार्ड, और इस ड्यू को भी क्लास दे देते हैं कि कार्ड। ओके, CARD सेम रहेगा ये, और इसको डिस्क दे देते हैं, और इसको भी डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क दिया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट CSS यानी कि style.css पे जाना है, यहाँ पे डॉट कार्ड लिखना है,
स्पेलिंग सही लिखना पड़ेगा। कार्ड हमने लिख दिया। पहले तो इसकी विड्थ दे देते हैं, विड्थ और हाइट। ओके, कार्ड की विड्थ और हाइट दे देते हैं। तो दोनों कार्ड में ये चेंजेस होंगे क्योंकि कार्ड की जो क्लास है एक ही है, सेम है। तो विड्थ हमने दिया यहाँ पे 200 पिक्सल, 200 पिक्सल विड्थ दे दी है, और हाइट मैंने दे दी है 200 पिक्सल हाइट हमने दे दी है। तो विड्थ और हाइट हो गया। इसके बाद यहाँ पे इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। पहले तो इमेज को ले लेते हैं, इमेज टैग डायरेक्टली कॉपी लेंगे और दोनों इमेज में क्या कर देंगे, इसकी जो विड्थ रहेंगी, इमेज को हम सही से कर लेते हैं 100% कर लेते हैं। ओके, 100% करने से क्या होगा, ये छोटी हो जाने वाली है। अभी कुछ ये इस तरह से दिख रही है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया। अब इनको बॉर्डर दे देते हैं, दोनों को बॉर्डर, कार्ड को हम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर, बॉर्डर BORDER, बॉर्डर जो रहेंगी वो 2 पिक्सल की रहेंगी, थोड़ी सी बड़ी हम बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल की, सॉलिड, सॉलिड ब्लैक कलर की दे सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर कोई भी कलर की बॉर्डर दे देते, रेड कलर की बॉर्डर दे दी। ओके, तो यहाँ पे कुछ ये इस तरह से आ रहा है अभी तो। एंड जैसे मैंने यहाँ पे विड्थ 100% दिया है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको भी हम इस बॉर्डर को बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हो जो है इस तरह से, इसको कर्व लाने के लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस कर देंगे। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल कर देते हैं। तो कर्व पे ध्यान देना है। तो कुछ ये इस तरह से कर्व इसकी हो गई है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करनी है, यहाँ पे इनको एक लाइन में लाएंगे हम, यानी कि यहाँ हम यूज कर सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले इनलाइन, सॉरी डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना है हमें, ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। कुछ ये इस तरह से अब आ रहा है। दोनों के बीच में थोड़ी स्पेस दे देंगे। तो हम इन दोनों के इस बीच में स्पेस देने के लिए यूज करेंगे पैडिंग। तो यहाँ पे मार्जिन, सॉरी मार्जिन से ये होगा, तो यहाँ हम देंगे मार्जिन 10 पिक्सल कर देते हैं, 10 या 15 पिक्सल, थोड़ा ये दूर दूर हो जाएगा जैसे पिक्सल किया। तो कुछ ये इस तरह से हो रहा है। ओके, तो 10 दे देते हैं थोड़ा सा, तो 10 पिक्सल हमने दे दिया। तो अब की बार ये इस तरह से आ रहा है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ वैसे हमने बॉर्डर तो यहाँ ये देख रहे हो आप, कर्व हमने दे दिया है। बॉक्स शैडो अब करेंगे, बॉक्स शैडो। तो बॉक्स की शैडो के लिए बॉक्स शैडो यूज करते हैं, बॉक्स शैडो, एंड बॉक्स शैडो देंगे 0, पहले तो 0 रहेगा, फिर 4 पिक्सल, कितनी शैडो इसकी रहेंगी 8 पिक्सल, और कौन सा कलर देना है हमें, तो हम रेड कलर कर देते हैं, रेड या फिर येलो कलर करते हैं। ओके, येलो कलर कर देते हैं, येलो, तो येलो ग्रीन ठीक रहेगा। तो कुछ इस तरह से शैडो आ रही है। अब हमें क्या करना है, इन शैडो को ब्लैक कर सकते हो, ब्लैक ही थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। तो ये ब्लैक हो गई है। अब इस पे हॉवर करने के बाद ये शैडो को हम बॉक्स पे, यानी कि हॉवर करने के बाद शैडो स्प्रेड होना चाहिए। तो डॉट कार्ड लेना है एंड उसको लगाना हॉवर, यहाँ पे लिखेंगे डॉट डॉट कार्ड हॉवर, HOV डॉट कार्ड हॉवर हम करेंगे। तो ये इस तरह से WER हॉवर कर देंगे एंड इसमें बॉक्स शैडो लिखेंगे फिर से कि जैसे हॉवर करने पर कितनी शैडो होनी चाहिए। पहले तो 0 पिक्सल कर देते हैं, फिर 8 पिक्सल कर देते हैं, एंड फिर करेंगे हम 16 पिक्सल, थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं, और ब्लैक कर देते हैं। जब हम हॉवर करें तो ब्लू कलर करेंगे, जैसे हॉवर कर रहे हैं तो ये कलर आ रहा है, इस पे भी कर रहे हैं तो ये कलर, दोनों को सेम होंगे ये। तो मुझे इस तरह से हॉवर करने पे आ रहा है। ओके, तो हॉवर करने के बाद ये आ रहा है। ब्लैक करें, अगर हम ब्लैक करें, यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक करें, तो हॉवर करने के बाद ब्लैक शैडो दिखाई दे रही है। ओके, तो ट्रांजिशन आप देखेंगे, ट्रांजिशन से क्या होता है, जैसे हम ट्रांजिशन यहाँ पे यूज करें तो स्मूथ
ट्रांजिशन से होता है, ट्रांजिशन करना है, ट्रांजिशन हम करेंगे 2 सेकेंड। जैसे यहाँ पे ये जाएगा तो स्मूथली ये हो रहा है। जैसे अब मैं फिर से कोई कलर चेंज कर देते हैं, देखिए दिखाई दे अच्छे से। तो ये कलर हम थोड़ा डार्क ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं तो स्मूथ से धीरे से ये उठ रहा है। ओके, अगर हम थोड़ा कम कर दे, यहाँ पे 1 कर दे इसको, तो अब की बार और धीरे से ये क्या होगा, इस तरह से ये हो रहा है। ओके, तो ये होता है ट्रांजिशन का यूज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसमें थोड़ी सी पैडिंग मार्जिन दे सकते हैं। यहाँ पे जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है उनके लिए पैडिंग मार्जिन यूज करेंगे। डॉट डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, DESC करके है वहां पे लिखा हमने क्लास का नाम। तो उस डिस्क्रिप्शन में हम इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, फॉन्ट साइज बढ़ानी है या कुछ भी करना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 18 पिक्सल, तो देखो ये बड़ा हो गया। तो बड़ा कर सकते, छोटा कर सकते हैं हम नाम। कलर कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर, कॉलम कलर चेंज हो गए यहाँ पे। या फिर आप इसका बैकग्राउंड का कलर लिखा सकते हो, या फिर टेक्स्ट का कलर हमने दिया हो, ब्लैक ही ठीक रहता है, या फिर कोई और कलर भी हम दे सकते हैं इसे। तो कुछ इस तरह से। एंड फॉन्ट पैडिंग दे देते, पहले पैडिंग यहाँ पे आएंगे, पैडिंग दे देंगे, पैडिंग 0। चेंजेस देखने आपको कहाँ होते हैं, तो 2 पिक्सल। तो कुछ ये जो है इसके साइड से ये आ रहा है, 2 पिक्सल की हमने लिया और 0 पिक्सल लेते हैं, 0 फिर लेते हैं 2 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा इफ साइड से हो गया। तो अब की बार ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने किया है।